दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और आप मस्त होंगे। मैं भी आया हूँ देहरादून के जो घाट कहा जाता है घंटाघर क्लॉक टावर। दिखाता हूँ यहाँ के बारे में और यहाँ की गर्मी कितनी डिग्री है ये दिखाता हूँ। और जो आजकल थोड़ा जो बारिश की वजह से काफ़ी ठंडा हो गया है। दोस्तों मैं आपको लिए जा रहा हूँ पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत शहर देहरादून। आज हम जा रहे हैं देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, शिक्षा संस्थान और पहाड़ों के बीच में बसे अनोखे जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री आजकल है और कभी कभी तो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। आजकल बारिश हो रहा है, टेम्परेचर कभी 30 तक 26-30 तक है। अगर आप भी देहरादून आते हैं तो सबसे पहले यहाँ का मौसम आपका ध्यान खींचता है। गर्मियों में जब देश के कई हिस्सों में तापमान बहुत होता है तो देहरादून का मौसम थोड़ा उसका टेम्परेचर कम होता है, सुहाना होता है। हालांकि कुछ वर्षों में यहाँ भी बहुत गर्मी बढ़ी है, लेकिन सुबह और शाम की ठंडी हवाएं लोगों को राहत देती है। देहरादून चारों ओर से पहाड़ियों और हरियालों से घिरा हुआ शहर एक तरफ हिमालय के पर्वत श्रृंखला में दिखाई देती है, दूसरी तरफ घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ के यही कारण है कि यहाँ का वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। अभी हम जा रहे हैं सीधे देहरादून। देहरादून का जीवन बड़े महानगरों की तुलना में शांत और व्यवस्थित है। यहाँ के लोग सरल, मिलनसार और प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं और आधुनिकता के साथ साथ यहाँ पारंपरिक संस्कृति को देखने को मिलती है। यहाँ के खान पान की बात करें तो देहरादून अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आपको उत्तराखंड का व्यंजन जैसे झंगोरा की, आलू के गुटके और भट के चुरकाने मिल जाएंगे। इसके अलावा शहर के उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, तिब्बती और चाइनीज भोजन भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। देहरादून की प्रसिद्ध बेकरी और रस पूरे देश में जाने जाते हैं। आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है और जो फलों की बात करें तो यहाँ आजकल लीची काफी हो रहे हैं। पहले तो बहुत लीची और कटहल बहुत होते थे। धीरे धीरे जब यहाँ जंगल कटने लगे, जंगल कट के यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी और पूरे कंक्रीट के जंगल बन गए, यानी मकान भवनों का निर्माण लगातार चल रहा। उससे यहाँ का मौसम भी काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, काफी टेम्परेचर होता था। अब धीरे धीरे यहाँ का मौसम भी टेम्परेचर, गर्मी काफी बढ़ चुकी है। देहरादून की सड़क के वैकल्पिक कहानी बताती है। मुख्य मार्ग चौड़े हैं और लगातार इनका विस्तार किया जा रहा है। शहर को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ से मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से पहुंच प्रदान करती है। हालांकि आबादी और वाहनों की जनसंख्या के कारण क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या काफी मिलती है। अभी आप देख रहे हैं ये अनानास, यहाँ जूस और लीची
और मैंगो जूस, जो यहाँ का प्रमुख पीने की पेय और है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है पलटन बाजार। ये घंटा घर के नजीक, जो कि देहरादून को हार्ट कहा जाता है, देहरादून का हार्ट घंटा घर। लोग यहाँ काफी शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ के व्यंजन खाने के लिए, इडली डोसा और खरीदने के लिए जूते चप्पल, दैनिक दिनचर्या की चीज यहाँ मिलते हैं। और घंटा घर देहरादून का पहचान माना जाता है। इसके आसपास बाजार, दुकानें स्थानीय जीवन में रौनक दिखाई देती है। शाम के समय का माहौल यहाँ काफी खुशनुमा होता है। देहरादून जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, यहाँ बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, संस्थान स्थित है, जिनकी वजह से यहाँ देश भर के और देश से बाहर से भी कई विद्यार्थी यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। और अगर पर्यटन की बात करें तो मसूरी शस्त्रधारा, रॉबर्स केव, मालसी डियर पार्क और टपकेश्वर महादेव मंदिर जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। कुल मिलाकर देहरादून एक ऐसा शहर है जहां आधुनिक जीवन और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और स्वादिष्ट भोजन जीवन शैली इसी उत्तराखंड का सबसे आकर्षण शहरों में माना जाता है। धीरे धीरे जब यहाँ मकान होते जा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा होती जा रही है और गाड़ियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ का जो मौसम में काफी प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले माना जाता था कि देहरादून अपने वातावरण या अपने मौसम के लिए जाना जाता है, परंतु धीरे धीरे यहाँ का वातावरण, जो मौसम है, और यहाँ मौसम में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ का मौसम अब वो पुरानी बात नहीं रही। वो लीची के बगीचे, वो आम के बगीचे, वो कटहल के बगीचे, वो वाली बात अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। यदि आपको कभी उत्तराखंड घूमने का अवसर मिले तो देहरादून की यात्रा अवश्य करना, क्योंकि शहर जो प्रकृति, संस्कृति और जीवन का एक अच्छा अनुभव देती है। यहाँ के लोग सीधे साधे, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और भोले भाले हैं। यहाँ उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है। यहाँ पंचप्रयाग, पंचकेदार और गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम की यात्रा यहाँ से होती है। यदि